फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का जो मॉडल क्वेश्चंस पेपर ये जारी कर दिया गया है। जैसे कि आपको पता होगा सेशन 21-22 का कक्षा 10 का गाइस। आज हम लोग इंग्लिश पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। टाइम आप देख सकते हैं, आपका 1 आवर 30 मिनट्स यानी टोटल 19 मिनट्स का टाइम आपको रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया इंस्ट्रक्शन, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आपका दिया गया है, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5। ये पैसेज को पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपका इसी से यही पैसेज से आपको दिया गया है, ठीक है। और आपको इसका आंसर देना है, ठीक है। ये आपका दिया गया है कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1915। जो हफीज कॉन्ट्रैक्टर है उसका जन्म हुआ था 1950 में। एक बार पैसेज को जरूर पढ़िएगा गाइस, ठीक है। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किसके बारे में क्या बोला गया है। इसके बाद आप क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा तो इजीली हो जाएगा आपसे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, बोला गया कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर वाज बोर्न इन 1915। उसका जन्म कितना हुआ था? 1950 में। ही डिड हिज ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर फ्रॉम मुंबई इन 1975 एंड कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और वो अपना ग्रेजुएशन कहाँ से कंप्लीट किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, ओके। फिर यहाँ पे दिया गया है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूएसए। ऑन अ टाटा स्कॉलरशिप हफीज कॉन्ट्रैक्टर commenced his career with T. Khareghat as an apprentice architect, and in 1977 he becomes the associate partner in the same firm। यहाँ पे क्या है कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर commenced his career, मतलब commenced का मतलब होता है वो अपना करियर स्टार्ट किया था, मतलब प्रारंभ किया था विथ टी खरेघाट एज एन अप्रेंटिस आर्किटेक्ट के रूप में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि बिकम्स द एसोसिएट पार्टनर इन द सेम फार्म में पार्टनर था बिटवीन 1977 से 1988। हफीज क्या करता है कि हफीज वाज विजिटिंग फ्रॉम फैकल्टी एट द एकेडमिक ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। प्रैक्टिस हैज मोडेस्ट बिगनिंग इन 1982 विथ अ स्टाफ ऑफ 2 स्टाफ के साथ वो अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया था 1982 में। टुडे द फर्म हैज़ ओवर 350 एम्प्लॉय, और आज जो है उसके पास 350 एम्प्लॉय है, ठीक है। और इस प्रकार से आप इंटीरियर डिजाइनर्स बहुत सारा उसके पास कौन कौन है स्टाफ के रूप में आप देख सकते हैं। सीनियर एसोसिएट्स है, एक है इंटीरियर डिजाइनर्स है, ड्राफ्टमैन्स है, सिविल इंजीनियर्स टीम है एंड आर्किटेक्चरल सपोर्ट स्टाफ है, ये सब है उसके पास अभी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं क्या दिया गया है कि द पैसेज इज अबाउट। ये जो पूरा पैसेज है वो किसके बारे में है? तो आपको पता होगा हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं व्हाट हैपेंड बिटवीन 1977 एंड 1988। 1977 से 1980 के बीच में क्या हुआ था? तो क्या हुआ था आप देख सकते हैं, 1977 से 1980 के बीच में क्या हुआ था? आप देखिए 1977 से 1980 के बीच में क्या हुआ था? विजिटिंग फैकल्टी एट द एकेडमिक ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। हफीज ऑफन विजिटेड एकेडमी ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हफीज डिड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम। तो अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? ग्रेजुएशन कहाँ से किया था? कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कहाँ? न्यूयॉर्क। कहाँ से किया था? न्यूयॉर्क से किया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका है हु आर एमोंग द 350 एम्प्लॉयज ऑफ हफीज फार्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। कौन कौन है? इंटीरियर डिजाइनर भी है, ड्राफ्ट्समैन भी है, आर्किटेक्ट भी है और एबव ऑल, मतलब इसमें से सभी है, जितना भी है सभी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन इज साइनोनियम ऑफ स्टार्टेड। साइनोनियम का मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि साइनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। समानार्थी मतलब जो समान अर्थ देता हो। आपको पता होगा गाइज कि साइनोनियम या साइनोनियम मतलब क्या होता है? साइनोनियम का मतलब समानार्थी शब्द, नार्थी शब्द जो समान अर्थ देता हो, ठीक है। तो स्टार्टेड का समान अर्थ कौन दे रहा है? कोमेंस्ड। क्या है? कोमेंस्ड का मतलब क्या होता है कि प्रारंभ, यानी शुरू किया था अपना करियर। जैसे कि आप पैसेज में देख सकते हैं, ये आपका कोमेंस्ड हिज करियर, मतलब अपना करियर स्टार्ट किया था। तो स्टार्ट का जो होता है साइनो, वो क्या हो जाएगा? कोमेंस्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार्ट का जो साइनो है वो कोमेंस्ड हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 6th to 10th। कि जो निम्नलिखित पैसेज दिया गया है उसको आप पढ़कर और 6 से 10 तक के क्वेश्चंस को आपको
जवाब देना है, आंसर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, आप पैसेज को जरूर एक बार पढ़िएगा, उससे आपको नॉलेज हो जाएगा कैसा पैसेज दिया गया है और जवाब कैसे देना है। ठीक है, ये रहा आपका पैसेज। द एंशिएंट नालंदा वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी। जो पुराना नालंदा था वो सेंटर ऑफ लर्निंग था। ठीक है, 5 सेंचुरी से लेकर 12 सेंचुरी के बीच में वो एंशिएंट जो पुराना नालंदा है वो क्या था, लर्निंग का सेंटर था, लर्निंग का एक हब था। कि लोकेटेड इन प्रेजेंट डे राजगीर बिहार इंडिया। अभी जो प्रेजेंट में लोकेटेड है वो राजगीर जो बिहार में पड़ता है, और बिहार कहाँ पड़ता है, इंडिया में पड़ता है। ठीक है, तो यानी वो अभी राजगीर बिहार में लोकेटेड है। ठीक है, नालंदा वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये दिया गया कि जो नालंदा है वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, माने सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी में से एक है। यूनेस्को डिक्लेयर्ड द रूइंस ऑफ नालंदा। यूनेस्को जो है नालंदा विश्वविद्यालय को एक खंडहर घोषित कर दिया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। द न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इन्विस्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग मतलब अंतः सभ्यतावादी संवाद। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको आप देख सकते हैं। और इसके आधार पर आपका क्वेश्चंस दिया गया है, चूज अ सुटेबल टाइटल फॉर द गिवन पैसेज। यानी इस पैसेज के लिए सुटेबल टाइटल कौन है। ऑप्शन नंबर ए है लर्निंग सेंटर, सेकेंड है ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, थर्ड है नालंदा यूनिवर्सिटी एंड फोर्थ है ऑल ऑफ एबव। मतलब ऊपर में जो भी दिया गया है वो सभी। जैसे कि आप पैसेज पढ़ें तो आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा कि ये जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए बोला गया है। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया गया है, एंशिएंट नालंदा वाज नोन फॉर। जो पुराना नालंदा है वो जाना जाता था किसके लिए, एजुकेशन के लिए, बिजनेस के लिए, या मेडिसिन के लिए, या रूलर के लिए। तो ये नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो एजुकेशन के लिए जाना जाता था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी इज इम्पोर्टेंट बिकॉज। जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी है वो इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इट इज़ इमेज्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गाइस ए, इट इज़ इमेज्ड एज अ सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। जैसे कि आपको दिया गया है इनविसेस्ड एज ए सेंटर ऑफ इंटर सिविलाइजेशन डायलॉग। तो इसका भी अर्थ होता है, क्या इसका अर्थ होता है गाइस, इसका अर्थ होता है परिकल्पना करना यानी इमेज्ड करना। तो इसके स्थान पर आपका इमेज दे दिया गया है, इसके स्थान पर आपका इमेज दे दिया गया है। तो यानी ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका 8वां का ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है आपका गाइस साइनोनियम ऑफ डिक्लेयर्ड। तो साइनोनियम का मतलब क्या होता है, साइनोनियम का मतलब होता है समानार्थी शब्द। क्या होता है, समानार्थी शब्द। तो डिक्लेयर कर दिया मतलब अनाउंस्ड कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 है, राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर। राजगीर बिहार इंडिया इज फेमस फॉर, यानी इंडिया में जो बिहार में जो राजगीर है वो किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है आपका, आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए सही है, रूइंस ऑफ नालंदा महाविहारा, इट्स हेरिटेज साइट, यानी ये सभी के लिए फेमस है। ठीक है गाइज, तो इसलिए ऑप्शन डी होगा ऑल ऑफ द एबव। बोला गया है एज्यूम योरसेल्फ एज सुमन या सुनील, यानी अपने आप को एज्यूम करना है, मानना है कि आप सुमन या सुनील हो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड किरण या करण। अपने किरण या करण आपका एक फ्रेंड है, उसी के पास एक पत्र लिखना है। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर या हिम ऑन हर या हिज सक्सेस। उसकी सक्सेस के लिए बधाई देने के लिए एक पत्र लिखना है। कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर, इनफॉर्मल लेटर। जैसे कि आपको पता होगा कि लेटर 2 प्रकार के होता है, एक होता है फॉर्मल और एक होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो है आपका कीथ एंड कीन। इनफॉर्मल लेटर इज रिटेन टू कीथ एंड कीन, यानी सगे संबंधी के पास लिखा जाता है। सगे संबंधी के पास जो पत्र लिखा जाता है उसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। एंड यू नो फॉर्मल लेटर इज ऑल्सो नॉन एज ऑफिशियल लेटर, यानी जो ऑफिस में पत्र लिखा जाता है उसको फॉर्मल लेटर बोला जाता है, और सगे संबंधी के बाद जो पत्र लिखा जाता है उसको इनफॉर्मल लेटर बोला जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि कंप्लीट द इनफॉर्मल लेटर बाय चूजिंग द सुटेबल गिवन ऑप्शन फ्रॉम 11 to 15।
ठीक है, 11 से 15 तक आपका ये ऑप्शन दिया गया है और उसको कंप्लीट करना है। जैसे कि दिया गया है आपका कि रांची, ये आपका डेट दिया गया है, ये आपका स्पेस है। ठीक है, आई सा योर नेम, खाली स्थान, द फर्स्ट डिविजनस माई जॉय न्यू नो बॉन्ड्स, सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट इज कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड स्पेस। ठीक है, लेबर नेवर गोज वैन, यू वर्कड हार्ड एज वी सो शैल वी स्पेस, I am proud of you, my parents congratulate you on your success। ठीक है, प्लीज़ कन्वे माई बेस्ट कम्प्लीमेंट्स टू योर पेरेंट्स स्पेस, और यह हो गया आपका सुमन या सुनील। तो इस प्रकार से ये आपका दिया गया है, तो ये आपको खाली स्थान को भरना है। ठीक है, यहाँ क्या भराएगा पहला कि डियर किरण या करण, या डियर किरण या करण। यहाँ देखिए यहाँ पे अंतर है, यह स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। यहाँ पे डियर फ्रेंड होगा या नन ऑफ दिस होगा। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। डियर किरण या करण नेम लिखा जाता है और ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये आप देख सकते हैं 12 में क्या है, ये देखिए ये आपका दिया गया है कि आई सा योर नेम खाली स्थान द फर्स्ट डिविजनर्स। तो ये आप देख सकते हैं आई सा योर नेम खाली स्थान इन फर्स्ट डिवीजन, आई सा योर नेम अपॉन या बिटवीन या एमोंग या ओवर। तो ये होगा आपका आई सा योर नेम एमोंग होगा, एमोंग द फर्स्ट डिविजनर्स। मैं तुम्हारा फर्स्ट डिविजनर के बीच में तुम्हारा नाम देखा था। ठीक है, मैं स्वाई न्यू नो बॉन्ड्स, मेरा खुशी का कोई सीमा नहीं है, सो प्लीज एक्सेप्ट माई हार्ट इज कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन योर ग्रैंड। ऑन योर ग्रैंड के बाद क्या होना चाहिए, सक्सेस आना चाहिए। ऑन योर ग्रैंड सक्सेस हम बोलते हैं किसी को, तो यानी यहाँ पे सक्सेस होना चाहिए। तो ऑप्शन में देखते हैं 13 का क्या है, 13 का आप देख सकते हैं ये आपका सक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। RIP रीप, REEP रीप, RIP और REAP। तो क्या होगा ये देखते हैं प्रश्न, आइए देखते हैं। ये आप देखिए ये आपका दिया गया है कि एज वी सो शैल वी रीप होना चाहिए, REAP, मतलब जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हुआ एज वी सो शैल वी रीप, मतलब जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। तो यहाँ पे रीप REAP वाला रीप होना चाहिए। तो इसका आंसर कौन होगा, REAP रीप, REAP रीप, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। योर लवलिंगली, ये आप ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ब, यानी वर्ब को भरना है। ठीक है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन 16 to 17, 16 और 17 में आपको वर्ब भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, बेबीज खाली स्थान व्हेन दे हंग्री, जब वो भूखा है तो क्या करेगी, चिल्लाएगी यानी क्राई करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, व्हाट टाइम द ट्रेन लीव्स, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट। नेक्स्ट दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल मॉडल को यहाँ पे भरना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 18 है, सीमा एंड आकाश खाली स्थान डांस वेल, सीमा एंड आकाश जो है अच्छा डांस कर सकता है। ठीक है, तो यानी कैन का प्रयोग होगा यहाँ पे कैन का प्रयोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका खाली स्थान गॉड ब्लेस यू। तो आपको पता होगा यदि किसी को विश करते हैं तो उसके लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मे गॉड ब्लेस यू। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है फ्रेंड आपका, यू खाली स्थान पे द टैक्सेस, तो यू मस्ट पे द टैक्सेस, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल नॉन फाइनाइट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फ्रॉम 21 to 23, यानी 21 से 23 तक आपको नॉन फाइनाइट से दिया गया है क्वेश्चन और सुटेबल ऑप्शन को फिलअप करना है। तो आपका ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 21, सी इज टू वीक, टू वीक के देखिए सी इज टू वीक, यानी इस टू के साथ एक और टू का प्रयोग होता है और इस टू के साथ क्या V1 का प्रयोग होगा। इस टू के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है, इसलिए 2 + V1 कौन है, ऑप्शन नंबर बी, यानी टू वाल्क आपका राइट आंसर होगा। सी इज टू वीक टू वाल्क, ये आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आप देख सकते हैं, खाली स्थान जॉब इज नॉट ईजी, खाली स्थान क्या है, जॉब इज नॉट ईजी। तो गेटिंग जॉब इज नॉट ईजी, जैसे कि आपको पता होगा कि वह प्लस ING का प्रयोग करते हैं जिरंड में, तो क्या होगा यहाँ पे
गेटिंग जॉब इज नॉट ईजी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है खाली स्थान इज इंजरियस टू हेल्थ, खाली स्थान इज इंजरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो फ्रॉम 24 to 27, यानी 24 से 27 तक के क्वेश्चन का जवाब देना है इस पैसेज के अनुसार। वी हु वेयर outlaws not so long ago have today been given the rich privilege to be host to the nations of the world on our own soil। ठीक है, तो यहाँ पे नेशन दिया गया है, क्या दिया गया है नेशन, तो नेशन से आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो है आपका नेल्सन मंडेला के चैप्टर से उठाया गया है। ठीक है, तो आइए प्रश्न में देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 24, हु इज़ द नरेटिंग ऑफ द एबव लाइन, ये जो ऊपर जो दिया गया था उसका नरेटिंग कौन है, यानी नरेटर कौन है, तो वो है नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट आपका है इट इज़ अ विक्ट्री फॉर ह्यूमन डिग्निटी, व्हाट डज दिस मीन, यानी ये जो है ह्यूमन डिग्निटी का विजय है, इसका मतलब क्या है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इट इज़ ऑफ इक्वालिटी, इट इज़ ऑफ लिबर्टी, इट इज़ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, या एबव ऑल। लिबर्टी का मतलब क्या होता है स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हाट डज डिस्टिंग्विश्ड मीन इन द पैसेज, तो डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या है पैसेज में, तो यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टिंग्विश्ड ऑल इंटरनेशनल गेस्ट, तो गेस्ट को क्या किया जाता है इनवाइट किया जाता है, तो ये जो पैसेज में यूज किया गया है वो इनवाइट के लिए डिस्टिंग्विश्ड यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट बोला गया है कि हु वेयर द ऑनर्ड गेस्ट्स, तो ऑनर्ड गेस्ट कौन थे, तो साउथ अफ्रीका के पीपल थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चंस फ्रॉम 21 to 31, यानी 28 से 31 तक के क्वेश्चन को आपको जवाब देना है जो आपको बुक से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है वाई वॉज द यंग सियागुल अफेयर टू फ्लाई, वो अफेयर मतलब डर रहा था, उड़ने से क्यों डर रहा था, यंग सियागुल जो है उड़ने से क्यों डर रहा था। पहला है बिकॉज ही हैड शॉर्ट विंग्स, या बिकॉज ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम, या बिकॉज ही सा वास्ट सी बीनीथ हिम, या बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे होगा कि वो इसलिए डरता था क्योंकि वो सोचता था कि मेरा जो विंग्स जो है हमको सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है, उड़ने में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, यानी पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के लिए लेंचो क्या सोचता था, तो वो सोचता था कि उन लोग जो है एक डिसऑनेस्ट पीपल है, यानी बेईमान व्यक्ति है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका हु वाज एनिस बेस्ट फ्रेंड, तो एनिस का बेस्ट फ्रेंड कौन था, तो वो किटी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन पोएम इज रिटन बाय पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कौन सा पोएम लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर सी फायर एंड आइस। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो फ्रॉम 32 to 35, तो इसको पढ़ के ये आपका एक्सट्रैक्ट दिया गया है, इसको पढ़कर आपको 32 से 35 तक जवाब देना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु हैज़ रिटन दिस लाइन, तो ये लाइन कौन लिखा था, लेस्ली नॉरिस, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। हु इज़ ही इन दिस लाइन, हु इज़ ही इन दिस लाइन, ही जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो ही का मतलब हुआ आपका टाइगर, इसका ऑप्शन नंबर डी यानी टाइगर के लिए। नेक्स्ट है व्हाट डज प्लम्प मीन, प्लम्प का मतलब क्या होता है, तो प्लम्प का मतलब है आपका फैट, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि वेयर शुड ही बी अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट, तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सट्रैक्ट के साथ ही कहाँ है, तो ही कहाँ है जंगल में है, ही कहाँ है जंगल में, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट आपका है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन क्वेश्चन फ्रॉम 36 to 40, ठीक है, 36 से 40 तक को आपको जवाब देना है। बोला गया है कि व्हाट मेड द थेफ्ट कम बैक टू अनिल, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका मिस्टर पम्फ्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट्स बिकॉज, इसका ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है हु इज मिस्टर पम्फ्री, मिस्टर पम्फ्री कौन था, नंबर ए ऑनर ऑफ द डॉग, वो कौन था, डॉग का ऑनर था,
नेक्स्ट है आपका व्हाट वर्क डिड द थीप डू फॉर अनिल। तो 39 का आपका ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। हु डज आई रिफर टू इन द थीप स्टोरी। ऑप्शन नंबर सी हरी सिंह, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड, thank you for watching my video. Please like, share and subscribe my channel guys. Thank you so much. Thank you friend.